क्वेश्चन है, आई थिंक ये जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर में पढ़ाई जाए। मुझे लगता है मुझे ये सिचुएशन ना पहले चैप्टर में पढ़ानी चाहिए थी। कब? तो मुझे बता सकता मुझे इसको पहले चैप्टर में कहां पढ़ाना चाहिए था? जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा रहा था और वहां कभी मैंने किसी जमाने में एक्साइटेड स्टेट वाला निजाम किया था। कार्बन के लिए तो बहुत बाद में किया था ना। इनिशियली मैंने किसके लिए किया था? इनिशियली अगर आपको याद है तो क्रोमियम में था कि नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, या कॉपर में था नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। जब मैंने वहां आपको किसी जमाने में, और कार्बन के लिए एक्साइटेड स्टेट का जिक्र भी हो गया था, तो जब एक्साइटेड स्टेट का जिक्र हो गया था तो वहीं पर क्या जिक्र होना चाहिए था? और हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र भी हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे खुद जाती तौर पर लगता है कि बच्चा को गलत ना समझ ले इस बात के बारे में। जैसे उसके दिमाग में क्या मिक्स हो सकता है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, चूंकि सीक्वेंस है ना, पहले बच्चे ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिया है तो बाद में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहा है, तो उसको शायद लगता हो कि यार ये भी उसी तरह की कोई बात है। ये उस तरह की कोई बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में मैं आज तीसरी दफा बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट द ओवरलैपिंग of the two different orbitals of different atoms. No, different atoms के orbitals की overlapping नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर different atoms के orbitals की overlapping हो रही होती तो molecular orbital होता। तो क्या होता भाई? molecular orbital theory का निजाम चल रहा होता। लेकिन अभी क्या चल रहा है? ये तो hybridization theory है। ये तो molecular orbital बनने से पहले का काम है। किसका काम है भाई? मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कार्बन के अल्केन्स पढ़ें या अल्कीन्स पढ़ें, जो भी इसके सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले क्या करता है? वो तो पहले हाइब्रिडाइज करता है। इसका मतलब उसके जो एक एटम के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनिशियली वो होते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो ये पहला चैप्टर है। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ये भी पहला चैप्टर है। फिर वही एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ये भी किधर है भाई? अभी तक तो उसने कंपाउंड बनाने की बात की ही नहीं। अभी तक तो उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की बात की ही नहीं। तो प्लीज एक बात याद रखिएगा, बेशक पढ़ा मैं जिधर भी रहा हूं, पढ़ा बेशक मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद रहा हूं, हालांकि होना कितना चाहिए वैसे इसको सबसे पहले होना चाहिए। मैं तो इस चैप्टर में नहीं होता, पहले चैप्टर में होना चाहिए कि जहां पर आप क्या पढ़े? ऑर्बिटल्स। कौन से वाले? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब आपने एटॉमिक में एस पढ़ा दिया, पी पढ़ा दिया, हम बस किसकी शक्ल छोड़ दी थी? डी की शक्लें छोड़ दी। तो फिर आप उधर ही पढ़ा देते यार एस और पी में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो सकती है, लाइक एक्साइटेशन हो सकती है, तो वहीं पर समझा देना चाहिए था कि एस और पी आपस में मिक्स भी हो। लेकिन तब हम इतने बड़े थे ही नहीं, हम इसको मिक्सचर कैसे समझते हैं कि सर मिक्स हो गए। तो उसके लिए पहले अपने आप को थोड़ा ग्रो करना पड़ता है किसी बात के अंदर, अपने आप को मतलब पुठी सीधी बातें हजम करा। पहले मैंने आपको उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आप इस बात को हजम कर सकें कि एस और पी मिक्स भी हो सकते हैं। पहले चैप्टर में क्या था? आप कहते सर ये अजीब ड्रामा लगा हुआ है, पता नहीं केमिस्ट्री को वो पहले चैप्टर में तो बच्चा एस और पी को नहीं मानता, वो KLMN वाली कॉन्फ़िगरेशन 288 में फंसा रहता है। बस उसको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है यार वो बहुत ऑर्डिनरी था, ये एडवांस 1s2 2s2 होता है। तो पहले महीना डेढ़ उसमें फंसे रहो, बच्चे को थोड़ा उसके यूज टू करो कि नहीं यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन पहले चैप्टर में अगर मैं SP से निकल कर हाइब्रिडाइजेशन में भी चला जाऊं तो फिर ये थोड़ा ऐसी मुश्किल हो जाती है कि बच्चा कहता है सर फिर रहने देते हैं, केमिस्ट्री तो कुछ और होनी चाहिए, केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस रख लेंगे, या कंप्यूटर साइंस को भी छोड़ते हैं सर, कुछ और रख लेते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट में ग्रो कराना होता है। मतलब सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का ना एक सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है। अगर आप सीक्वेंस को थोड़ा आउट करेंगे, या जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक काम वैसे आपके साथ किया हुआ है मोल्स वाला, तो आपके दिल को बड़ी तकलीफ सी हुई हुई अभी तक। तो उस दिन मुझे कहती है सर जी आप जो अगला टेस्ट लेंगे उसमें मोल्स मत लीजिएगा। क्यों ना लूं मोल्स टेस्ट? लेकिन एक बात उसकी साइकोलॉजिकली ठीक है, सर मोल्स अभी बनता नहीं है। लेकिन मैं भी ठीक हूं, बनता है, क्यों नहीं बनता है? O लेवल को इतनी जल्दी मोल्स नहीं पढ़ाना चाहिए। उनको मैंने बेचारों को वीडियोस दे दी थी, लेकिन मैंने उनको अभी तक टेंशन नहीं दी, वीडियोस दी, मोल्स वाली टेंशन उनको मैंने नहीं दी, ना उनको कोई वर्कशीट कराई है, ना उनको टेस्ट में इन्वॉल्व किया। मैंने कहा बस देख लो, फारिग हो तो जहां फिल्म ड्रामे देखनी है वीडियोस ही देख लो मेरी, ठीक है? अदरवाइज लेकिन आपके साथ क्या है, आपके टेस्ट में मोल्स इन्वॉल्व करूंगा मैं, जो अगला भी आगे होगा। क्यों?
बिकॉज आपने तो अब ए लेवल्स का बच्चा मोल्स को नई बात तो नहीं है, पहली दफा तो नहीं सुन रहे ना, ऑलमोस्ट वही वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे जो ओ लेवल्स में थे, वही दोबारा दिए गए हैं। और बाला मैंने आपको काफी सारी वर्कशीटें भी करा दी हैं, सिर्फ क्या मिसिंग है, रिएक्शंस मिसिंग है। रिएक्शन जब मैंने आपको करा दिए तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर जाएंगे, बहुत सारा ग्रो कर जाएंगे, बैलेंसिंग में ग्रो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बाकी ये रेशो वेशो तो मैथ्स है, वो तो आप कर लेंगे वैसे। खैर वाला मैं कहीं और बहुत ऑफ ट्रैक चला गया हूँ, मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई जा रही है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो इनको किस चैप्टर में पढ़ाना चाहिए था? एटम के चैप्टर में पढ़ाना चाहिए था, जहां आप एटम के ऑर्बिटल्स पढ़ा रहे होते। और एटम्स के ऑर्बिटल्स के बारे में क्या बात होती, पहले कहते हैं सर जी ये ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, अलग अलग होते हैं। डीजेनरेट सर एस और पी तो आपस में डीजेनरेट नहीं होते, हाँ पी एक्स पी वाई पी जी वो डीजेनरेट हो सकते हैं। फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है सर, हम वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से लोअर जगह से हायर जगह तक जा सकता है, उसकी वजह से दो रीजन हो सकती है। क्या? एक या तो ये कि बाहर से एनर्जी मिल जाए, कोई एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी लगाकर लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल पे ट्रांसफर कर दे, या ये काम हो सकता है। या फिर एक और काम हो सकता है, क्या? सिस्टम बाय खुद से क्या डिसाइड करे, खुद से डिसाइड कर ले कि यार मैं इस तरह ज्यादा स्टेबल नहीं हूं। मैं ज्यादा स्टेबल कैसे हूं? वो अपनी मदद आपके तहत कुछ करे, अपने अंदर से कहीं से एनर्जी पैदा, आप अपने अंदर से कैसे एनर्जी पैदा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आप अपने दिमाग में भी दो वर्जन बनाएं कि सर जो एक्साइटेशन का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है किस खुशी में गया है, या तो किसी ने एनर्जी दे के भेजा है, या सिस्टम ने खुद ही अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा कुछ किया है। हाँ जब हम बड़े होंगे तो देख लेंगे कि कौन सी थ्योरी ज्यादा वैलिड है, कि जरूरी है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगा के ऊपर लेके जाए, या सिस्टम को अल्लाह ने खुद भी इतनी ताकत दी है कि अपनी मदद आपके तहत इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर लेके जा सकता है। आप दो दिमाग में अपनी बातें रखें बस, ठीक है। बहरहाल जब वो इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाता है तो बात यहां खत्म नहीं होती। क्या होता है? यहां से हाइब्रिडाइजेशन का फलसफा स्टार्ट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ सकता है तो असल में बात ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का एस में से पी में जाना ही किस चीज की सबसे पहली बात है, कि एज इफ इलेक्ट्रॉन क्या फील कर रहा है कि एस का लेवल और पी का लेवल सेम ही, मतलब अदरवाइज तो मुश्किल है ना ये समझना कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला गया। मैं अगर कहूं इलेक्ट्रॉन खुद ही चला गया, एक्सटर्नली किसी ने एनर्जी नहीं दी, तो ये खुद कैसे चला गया भाई? खुद जाने के लिए शायद उन्होंने आपस में कोई डिसीजन लिया है कि एस और पी की डीजेनरेसी हुई है कहीं। अब वो पहले हुई है वो बाद में हुई है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है खड़े में भेजें उसको। या अगर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाना है तो जैसे नोट्स में बना हुआ है, नोट्स में क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, पहले ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद हाइब्रिड स्टेट। तो ऐसे कर लें भाई। अब हाइब्रिड स्टेट में भी क्या चल रहा है, वो कल एक पढ़ा था, कौन डिसाइड करेगा कि एस का एक और पी के 3 जुड़ेंगे, या एस का एक और पी के 2 जुड़ेंगे, या एस का एक और पी का। तो मैंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा जी या तो अलातोवा क्या डिसाइड करेंगे, या फिर जिसने उसको बनाया है उसने डिसाइड करके बनाया है कि उसको क्या बनाना है, जिसको मसला इस बात से। आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन का जो जनरल बेसिक्स है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और मैंने कौन कौन सी कराई है जी, sp3 वाली करा दी है, फिर sp2 वाली करा दी है। वैसे एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में एक ही है। sp3 के लिए वो कहता है बच्चे को मीथेन समझाओ, sp2 के लिए उसको इथीन समझाओ, और sp के लिए आपको इथाइन समझाना है। क्या समझाना है जी? खैर मैं भी आगे sp तक जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने फिर भी sp3 में एक प्रोपेन भी ड्रॉ कर दिया था, फिर sp2 में प्रोपीन भी ड्रॉ कर दिया था। खैर हम किस नतीजे पर पहुंचे, कोई नोट शोट भी लिखा होगा आखिरी। हमने sp3 में आखिरी बात क्या लिखी है, इन द केसेस वेयर कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट इज अल्केन्स एंड डायमंड, इट इज ऑलवेज क्या, इट इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओनली द कार्बन व्हिच फॉर्म्स डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको मसला इस बात से। तो वैसे आपने जब sp2 को कल खत्म किया वहां भी एक नोट लिखना चाहिए। क्या? sp2 को जब आप खत्म करेंगे तो वहां क्या लिखें, इन द केसेस वेयर कार्बन फॉर्म्स, इन द केसेस वेयर कार्बन फॉर्म्स, टोटल बॉन्ड्स कितने बनाने होते हैं? 4 में से अगर मैं कहूं जी 3 सिग्मा बनाने हैं और 1 पाई बनाना है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब वो ये के साथ 2 सिंगल 1, जैसे 2 सिंगल 1 डबल का मतलब क्या है, उस डबल के अंदर एक क्या होता है,
सिग्मा होता है और उसके ऊपर एक क्या होता है। तो आई बिलीव इन द केसेस वेयर कार्बन फॉर्म्स, इन द केसेस, अब मैं जुमला जरा थोड़ा एडवांस लेवल के तरीके, मैं सिंगल डबल की बात नहीं करूंगा, मैं सिग्मा और पाई की बात करूंगा। इन द केसेस वेयर कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स and 1 pi bond, in the cases where, क्या जनाब साहब, where carbon forms 3 sigma bonds and 1 pi bond। वैसे इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नहीं 3 सिग्मा और 1 पाई के साथ ब्रैकेट में लिखें 2 सिंगल 1 डबल, 2 सिंगल एंड 1 डबल, क्योंकि डबल के अंदर एक वो सिग्मा भी चल रहा है। इन द केसेस वेयर कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, या ब्रैकेट में क्या लिख दें 2 सिंगल एंड 2 डबल, 2 सिंगल एंड 2 डबल, 2 सिंगल एंड 1 डबल, 2 सिंगल एंड 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 सिंगल एंड 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस बात में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैंने 2 सिंगल एंड 1 डबल को क्या कह दिया है, यू सी, या तो आप इसको बोलें 2 सिंगल एंड 1 डबल, या क्या बोलें 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 पाई, या तो आप बोलें 2 सिंगल है 1 डबल है, या बोलें 1 2 3 सिग्मा है और 1 पाई है। जी 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो यही तो समझा रहा हूं यही तो समझा रहा हूं कि आपने जुमला क्या लिखा है, इन द केसेस वेयर। चलें एक काम सुने, इस सिचुएशन में कार्बन ने सिग्मा कितने बनाए, 3। कौन कौन से, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, तो कितने हो गए 3 सिग्मा हो गए और एक क्या हो गया। अच्छा एक तरीके से सिग्मा पाई देखो तो कहोगे 3 सिग्मा और 1 पाई है। सिंगल डबल देखो, सिंगल डबल कितने हैं सर, ये वाले 2 सिंगल है और ये पूरा डबल है। असल में उस डबल के अंदर क्या है, 1 सिग्मा और 1, तो कुल मिला के सिग्मा कितने हो गए 3 और पाई कितने हो गए 1, तो एक ही बात है। ठीक है, इन द केसेस वेयर कार्बन फॉर्म्स क्या 3 सिग्मा एंड 1 पाई, या 2 सिंगल एंड 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। The carbon is always sp2 hybridized. 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 वैसे मुझे एक बात बताएं, आपने sp2 में और क्या मिसालें कौन कौन सी लिखी हुई हैं। आपने पहली मिसाल क्या ली हुई है, इथीन की, सॉरी मीथीन ली होगी, वो गलत मिसाल होती है लेकिन वैसे दे दी मैंने, इथीन, फिर प्रोपीन। वैसे आप मुझे बता सकते हैं क्या कोई और फैमिली है जहां कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है, क्या कार्बन सिर्फ अल्कीन्स में डबल बॉन्ड बनाता है। आई थिंक एल्कानल्स में भी एक सी डबल बॉन्ड ओ के साथ होता है, एल्कानोन्स वो जो कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं उसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन के साथ होता है। तो आई थिंक मुझे उनकी मिसाल भी दे देनी चाहिए। आपने भी क्या लिखा, दिखाएं जरा जी। इन द केसेस वेयर कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा एंड 1 पाई, या 1 पाई या 2 सिंगल 1 डबल, दैट कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आई डॉट ई लगा के लिखें। आई डॉट ई कौन कौन सी कैटेगरी है, आई डॉट ई ग्रेफाइट, मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बाद में ड्रॉ कर दूंगा। आई डॉट ई ग्रेफाइट में ऐसा होगा, वहां कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, चौथा नहीं बनाया होता, 3 सिग्मा बनाता है वो। ग्रेफाइट के बाद लिखें अल्कीन्स, अल्कीन्स के बाद लिखें एल्कानल्स, NaLs, एल्कानल्स। एल्कानल्स के बाद लिखें एल्कानोन्स। आई होप ये एल्कानल आपको पता है एल्डिहाइड को कह रहा हूं, और एल्कानोन कीटोन को कह रहा हूं, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वैसे अल्कानल और अल्कानोन को कुल मिला के क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कानल और अल्कानोन को अंडरलाइन करके कार्बोनाइल लिख दीजिएगा, उसके साथ क्या लिख दीजिएगा जी, कार्बोनाइल लिखकर, और फिर उसके बाद क्या करिए, एंड क्या, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद वो एस्टर्स भी लिख दीजिए। उन सब एग्जांपल्स में सी का डबल बॉन्ड है किसके साथ, ओ के साथ। तो मैं उसमें से कोई एक आधी एग्जांपल आपको करा देता हूं। आई थिंक आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मेथानल, बल्कि एक काम करते हैं, आई वुड लाइक टू कंपेयर मेथानॉल विद मेथानल। क्या करें, मेथानॉल और मेथानल को कंपेयर करें, किस बुनियाद पर, हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर। तो एक काम करें, नोट्स को बराबर करें और एक सवाल लिखें।
कंपेयर द bonding, compare the bonding slash structure slash shape. Compare what? Compare the bonding slash structure slash shape of क्या? Of methanol with methanol, with methanol with methanol, of methanol with methanol with reference to hybridization theory. आपने जवाब देना है मुझे with reference to क्या? With reference to hybridization theory. with reference to hybridization theory लिख दिए? तो लिखो methanol and methanol. Compare the bonding structure या shape of methanol with methanol with reference to हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. लो जी, क्या कहानी है जी? सवाल किसके बारे में दे दिया मैंने? मेथनॉल और मेथनॉल. वैसे आपने मेथनॉल मेथनॉल पहले से मैंने आपको ऑर्गेनिक का तो इंट्रो दिया हुआ है. ऑर्गेनिक की आपने रिएक्शन से पहले तक आई थिंक वो क्या कहते हैं उसको, नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म की वीडियोस भी देखी हुई हैं, उसके नोट्स भी बनाए होंगे. फिर मैंने एक वो समरी के तौर पर मैंने पूरा लंबा चौड़ा काम कराया हुआ है, उसकी कोई वर्कशीटें भी हुई हुई. खैर बात क्या हो रही है? नॉल और मेथनल. आई होप यू रिमेंबर ये ऑल फैमिली का क्या सीन है और अल फैमिली का क्या सीन है. ऑल फैमिली का आप मुझे वो बता सकते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जनरल फार्मूला CnH2n+1OH या फिर CnH2n+2O. इसका क्या सीन है? CnH2nO. इसमें 2n+2O है, उसमें 2nO है. मतलब यहां हाइड्रोजन्स की तादाद क्या होगी? डबल से 2 ज्यादा होगी, और वहां हाइड्रोजन की तादाद डबल ही होगी. और वैसे मेथ का मतलब क्या है? एक कार्बन. कितने कार्बन? ले जनाब साहब, मेथनॉल आई थिंक अगर एक कार्बन लिखता हूं यहां C1, H कितने में रहेंगे? 2 1 2 + 1 3, इट्स CH3OH. ये आ गया जी मेथनॉल. दिस CH3OH इज मेथनॉल. एंड व्हाट इज मेथनॉल? मेथ में वंस अगेन एक कार्बन लाओ, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, एक O है. दिस इज मेथनॉल. सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, मेथनॉल मेथनॉल जो भी है. किसको मसला है जी? इससे ज्यादा बेहतर है ये तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों के डिफरेंस बता रहा हूं. मैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तो बात ही नहीं की सवाल वाले ने. सवाल वाले ने क्या 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 समझाओ जी? बॉन्डिंग समझाओ, स्ट्रक्चर समझाओ, और बहुत हुआ तो शेप भी समझा देना. ठीक है जी. देखते हैं जनाब साहब, बॉन्डिंग क्या है तो स्ट्रक्चर क्या है तो शेप क्या है ऑफ मेथनॉल मेथनॉल. पहले मैं ओ लेवल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा. जरा ओ लेवल वाले बच्चे इसको ओ लेवल के हिसाब से ड्रॉ करें. सी ओ के साथ क्या? H. ये लो जी, ये हो गया मेथनॉल. व्हाट इज मेथनॉल? C डबल बॉन्ड O. हेलो जी. आई थिंक दिस इज वेरी मच ओ लेवल. ओ लेवल के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है. ये मेथनॉल हो गया, वो मेथनॉल हो गया. सवाल क्या कहता था? क्या करो भाई? विद रेफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी समझाओ. तो मुझे एक बात बताएं जनाब साहब, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन ने क्या किया हुआ है? कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड्स बने, और चार तो उसने भी बनाए हैं. इसने 4 सिंगल बनाए हैं. क्या बनाए? 4 सिंगल बनाए हैं. या चारों, ये जो 4 सिंगल बनाता है, चारों सिग्मा बनाता है, वो क्या होता है? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. तो अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसकी शेप ऐसे ऐसे तो नहीं होती, उसकी शेप ऐसे वैसे पता नहीं क्या टेट्राहेड्रॉन जैसी होती है. एक चीज तो हम किस बात से अंदाजा लगाएंगे कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन ने 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हो, हम उसको क्या बोलेंगे? sp3 बोलेंगे. क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? सो आई बिलीव मैं इस कार्बन को क्या बोलना चाहता हूं? sp3 बोलना चाहता हूं. मेथनॉल वाले कार्बन को क्या बोल दिया मैंने? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोल दिया है. ओके, इधर आ जाए. इधर वाले मेथा क्या है ये? नल. इसमें क्या किया हुआ है कार्बन ने? कार्बन ने 2 सिंगल
तो सिंगल एक डबल या 3 सिग्मा एक पाई बनाया है, तो उसको क्या बोलूं सर जी? इस कार्बन को बोले क्या? sp2। अब जब आपने उसको sp3 बोल दिया और इसको sp2 बोल दिया है, तो शेप कैसी बनाऊंगा? तब शेप कैसी बनाऊंगा? तो पुत्र मैं इसकी शेप बनाऊंगा टेट्राहेड्रल और उसकी बनाऊंगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक काम करें, मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर जा रहा हूं। इस केस में क्या करें जी? कार्बन का क्या करें सर जी? कार्बन का ना sp3 वाला क्या होता है? एक काम करें, sp3 को करके लिखे हेंस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर ये sp3 है, ये वाला कार्बन अगर कैसा है जी? ये वाला कार्बन अगर sp3 है तो क्या होगा? हेंस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। वो वाला कार्बन अगर sp2 है तो हेंस क्या? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। प्लीज sp3 के साथ क्या लिखिए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और sp2 के साथ क्या लिखिए? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इस केस में मैं टेट्राहेड्रॉन बनाऊंगा, उस केस में मैं ट्राइगोनल प्लेनर बनाऊंगा। और कैसे बनाते हैं टेट्राहेड्रॉन? 2 ऑन द बोर्ड, फिर एक यूं करके आउट ऑफ द बोर्ड और एक यूं करके इनटू द बोर्ड। और इस सी के साथ क्या लगा हुआ है? 3 तरफ तो एच लगे हैं, चौथी तरफ क्या लगा है? OH H H H। इधर क्या बनाऊं? OH। क्या उसने मुझे कहा O को भी समझाओ, तो मैं O के साथ आगे क्या शेप है वो नहीं समझा रहा। O के साथ आगे क्या शेप है वो मेरा इंटरेस्ट कार्बन के साथ था कि कार्बन कैसा है। तो कार्बन के हिसाब से ज्योमेट्री क्या है? ऑक्सीजन के हिसाब से ज्योमेट्री को डिस्कस में नहीं कर रहा हूं, मैं कार्बन के हिसाब से ज्योमेट्री डिस्कस कर रहा हूं। और कार्बन के हिसाब से ज्योमेट्री में एंगल कितना है? हेलो जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करो भाई। ये हो गया कौन? मेथनॉल हो गया। अब आओ जरा मेथनॉल की तरफ। ये मेथनॉल का क्या करूं? sp2 है तो कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। लो जी, अगर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है कार्बन, फिर जी हेलो, ये ले जी, कौन सी ज्योमेट्री बनाई मैंने अभी? ट्राइगोनल प्लेनर बनाया है। यहां क्या बना दूं? O, यहां क्या बना दूं? H, यहां भी क्या बना दें? H। और ये एंगल कितना दिखा दें? 120 डिग्री। लो जी, एक बात याद रखिएगा कि बच्चों मैंने ना आपको अगली थ्योरी की बुनियाद रख दी है, इग्नोर करें। किसी की शादी हो रही, ठीक है? शायद क्या हो रहा है जी? क्या समझा रहा था? शादी तो हो रही है, दुनिया को बता रहे हैं कि शादी हो रही है, ठीक है? भाई बस कर दो यार। अच्छा तुम कर लो यार फायरिंग। सर जी हमने समझाना है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो एग्जांपल्स हैं बैठ जाते हैं। मेथनॉल का हमने कंपैरिजन डेवलप किया। और किस किस्म का कंपैरिजन डेवलप कर रहे हैं हम? जब उसके कार्बन को देखते हैं कि उसने सिंगल बनाया कि डबल बनाया है, और हमने एक अपना असूल बना लिया है। जब सिंगल है तो क्या है? sp3 है। जब एक आधा डबल भी है तो क्या है? sp2 है। और जब sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और जब sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। एक केस में 109.5 डिग्री एंगल है, दूसरे केस में 120 डिग्री एंगल है। यहां हमारी नॉर्मल मैथ्स अप्लाई होती है कि एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। कौन सी साइड है ये? है अल्लाह करे नालई में आके गरक हो जाएंगे, ठीक है? हाई जा रहे हैं। नहीं वो कोई ना कोई शैतान है जो हमें रोक रहा है। औज़ुबिल्लाह तो पढ़ ली थी मैंने, दोबारा पढ़े, सबके सब पढ़ो। तुम लोग असल में ना उनको दम दुरूद करके बुला रहे हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सो ये मेरे काम करते हैं आप, पाकिस्तान है इसी तरह चलता है, ये नहीं बदलने वाले। हमें क्या कर लेना चाहिए? ये भी एक आर्ट है। वैसे आपको पता है इस वक्त क्या सीखना है? आपको ये सीखना है, एग्जाम हॉल चल रहा है, आप किसी सवाल पे फोकस कर रहे हैं और पीछे से कोई कह रहा है यार बताना यार बताना यार। तो आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं, भाई मैं तुझे नहीं सुना, मैं अपना पेपर कर